एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ। कुछ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ करा रहा हूँ जो चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर पर बेस्ड हैं लीनियर। तो यहाँ पर हम किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं हमें उनकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम करा दूंगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हो रह जाते हैं वो आपको खुद से करने हैं ना, वो आपके होमवर्क में रहेंगे। तो यहाँ मैं फोर्थ का सेकंड करा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स वाई सपोज कर लिया, तो ये एन आर लिखा है तो ये न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म है, डी और ऊपर आर लिख दिया है तो ये डिनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म है। आप चाहे तो पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने एक्स वाई सपोज कर ली तो फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी एक्स अपॉन वाई, विच वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब केस फर्स्ट मतलब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो उसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। तो ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर, है ना, तो फ्रैक्शन हो जाती है 1/3। केवल हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर ऐसा ही रहेगा। कई बार ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन में, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो दोनों में से माइनस करो, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप केवल न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है ना, तो न्यूमरेटर में सही करेंगे और फ्रैक्शन इक्वल टू लिख देंगे 1/3। अब न्यूमरेटर का मतलब हमने एक्स सपोज किया है, एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर मतलब वाई इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x माइनस 1 से हो जाएगा, y का 1 से हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करने पर 3x माइनस 3 इक्वल टू y, है ना। तो अब यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो y इधर लेते हैं, 3 उधर लेते हैं, तो ये बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन है। ठीक है, अब केस टू का मतलब वेयर वी विल फॉर्म द सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। वापस आ जाते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें बात हो रही है कि फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी जब उसके डिनोमिनेटर में ओनली 8 ऐड करेंगे, यानी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है। तो एज पर क्वेश्चन हमने ये +8 कर दिया डिनोमिनेटर में और इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/4। अब न्यूमरेटर मतलब x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का x 4x और y प्लस 8 का 1 से करेंगे तो y प्लस 8, y को इधर ले लो, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये आपको इक्वेशन सेकेंड मिल जाती है, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी भी मेथड से, वैसे ये एक्सरसाइज आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली है, तो आप चाहें तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ये इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जब वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो वहाँ किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम लिख के तो नहीं आता, केवल हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो ये 2 इक्वेशन बनने के बाद आप जिस मेथड से चाहें, जो आपको इजी लगती हो, वो मेथड अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, लिखना पड़ेगा
एलिमिनेशन मेथड। फ्रीडम है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जब आपने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू निकालें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर वो हमें कॉफिशिएंट्स एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी y के कॉफिशिएंट इक्वल है -1 ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत है, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 4x बचेगा -x, और इधर 3 माइनस 8 बचेगा -5, है ना। इधर माइनस साइन से माइनस साइन कट कर दो, x इक्वल टू आ गया 5। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में से फर्स्ट में रख देता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ x we will put in equation first। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, x के प्लेस पर लिखेंगे हम 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये 3 5 जा 15, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब माइनस वाई इक्वल टू 15 को इधर ले जाएंगे, 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15 बचेगा -12। अगेन माइनस से माइनस साइन कट कर दिया, वाई इक्वल टू आ गया 12। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कई सारे बच्चे एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और वहीं आंसर लिख दिए थे। नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द फ्रैक्शन, यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, क्या मानी थी फ्रैक्शन, एक्स अपॉन वाई, है ना, एक्स अपॉन वाई। एक्स यहाँ पर कितना आया 5, है ना, यही लिख देता हूँ मैं 5, और वाई कितना आया 12। सो 5 अपॉन 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर होगा।